भारत श्रीलंका मुकाबले का चौथा दिन था। बारिश की वजह से पूरे ओवर नहीं हो सके, भारतीय गेंदबाजों को रुकना पड़ा। वही जो श्रीलंका के बल्लेबाज हैं उनके लिए खुशी की बात है, क्योंकि अब उनके सामने सिर्फ एक दिन की चुनौती है। अगर भारत को ये टेस्ट मुकाबला जीतना है तो 4 विकेट चटकाने हैं, साथ साथ जो टारगेट मिलेगा उसे जीतना होगा। अगर भारतीय टीम ये मुकाबला नहीं जीतती तो उसके जो WTC के पहुंचने के चांस है वो बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन भारत कैसे मुकाबला जीतेगा, आज किस तरह से भारत के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, किस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथर और सारांश जैन ने जलवा बिखेरा है, सब कुछ आपको बताएंगे। इसके अलावा किस श्रीलंकाई बल्लेबाज ने हमारे गेंदबाजों को परेशान किया वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा दुलीप ट्रॉफी में क्या चल रहा है और मिचेल स्टार्क ने 36 साल की उम्र में कौन सा कारनामा किया है, बुमराह को कौन सा घाटा हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। शुरुआत करते हैं इस टेस्ट मुकाबले से। फॉलो ऑन खेलने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। 5 के स्कोर पर लाहिर उदारा आउट हो गए। इसके बाद पासिंधु और मिश्रा ने पारी संभाली, लेकिन 63 के स्कोर पर श्रीलंका को दूसरा झटका लगा। रविंद्र जडेजा ने कामिल मिश्रा को LBW आउट किया। 178 के स्कोर पर श्रीलंका को तीसरा झटका लगा। 55 रन बनाकर खेल रहे कामिंदु मेंडिस को प्रसिद्ध कृष्णा ने चलता कर दिया। कामिंदु ने पासिंधु के साथ 115 रनों की साझेदारी की थी। टी ब्रेक के बाद 13 रन बनाने में श्रीलंका ने 2 अहम विकेट गंवा दिए। कप्तान धनंजय डिसिल्वा 23 रन बनाकर आउट हुए। वहीं पसंदु सूर्या बंदारा 92 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सारांश जैन ने निरोशन डिक्लोवा को LBW आउट किया। कुल मिलाकर 6 विकेट के नुकसान पर 229 रन बना पाई श्रीलंकाई टीम। ये श्रीलंका की दूसरी पारी है। पहली पारी में कह सकते हैं फॉलो ऑन नहीं बचा पाए थे, जिसकी वजह से फॉलो ऑन खेलना पड़ा और सिर्फ 229 रन बनाने में 6 विकेट गंवा दिए। और इसमें कमाल की गेंदबाजी किसी ने की, जिस तरह से मैंने बताया ना कि टी ब्रेक के बाद बैक टू बैक 2 विकेट गिरते हैं और दोनों ही विकेट चटकाते हैं मानव सुथर। इसके अलावा जो बाकी के 4 विकेट हैं वो सभी गेंदबाजों को एक एक विकेट मिलते हैं। अगर बात करें सारांश जैन की तो उन्होंने आखिरी विकेट चटकाया है जो आज के दिन का था। इसके अलावा जडेजा को एक सफलता मिलती है, सिराज को एक सफलता मिलती है, प्रसिद्ध कृष्णा को भी एक सफलता मिलती है। इस तरह से भारत की गेंदबाजी चलती है और कह सकते हैं कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों से काफी ज्यादा खुश नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और अच्छी तरह से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को रोक के रखा। अब एक दिन का खेल बचेगा। बारिश ने अगर खलल नहीं डाली तो भारतीय टीम में मुकाबला बड़े आराम से जीत सकती है। सिर्फ 16 रनों की बढ़त है अभी तक श्रीलंकाई टीम के पास। अगर ये 50 रन या फिर 70 रन 100 रन के भी आसपास होती तो भारतीय के बल्लेबाज जो हैं वो इस कंडीशन में भी इसे 10 से 15 ओवर में जीत सकते हैं। लेकिन अगर बात करें पहली पारी में किस तरह से श्रीलंकाई बल्लेबाज आउट हुए थे वो भी मैं आपको बता देता हूं। आखिरी दिन या कहीं आज जो शुरुआत में सेशन खेला गया था वहां क्या हुआ था। श्रीलंका पहली पारी में 290 के स्कोर पर सिमटी। 35 के स्कोर पर कामिल मिश्रा आउट हुए। 32 रन बनाकर कामिंदु मेंडिस आउट हो गए। मानव सुथर ने कप्तान धनंजय डिसिल्वा को चलता किया। पसंदु सूर्या बंदारा 80 रन बनाकर आउट हुए। निरोशन डिक्लोवा खाता खोले बिना आउट हो गए। 18 रन बनाकर केसरा नुमांथा आउट हुए। चौथे दिन सोनल दिनुशा ने के रूप में टीम को आखिरी झटका लगा। दिनुशा ने 162 गेंद पर 103 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंकाई टीम फॉलो ऑन नहीं बचा सकी। फॉलो ऑन के लिए जहां 300 का आंकड़ा पार करना था, श्रीलंकाई टीम सिर्फ 290 रनों पर सिमट जाती है। अगर बात करें भारत के गेंदबाजों की तो भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट चटकाए। मानव सुथर को 3 सफलताएं मिलती हैं। इसके अलावा 2 विकेट मिलते हैं सारांश जैन को जो इस मुकाबले में डेब्यू कर रहे थे। वहीं 1 विकेट सिराज को मिलता है। 1 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा चटकाने में कह सकते हैं रविंद्र जडेजा चटकाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस तरह से भारत की गेंदबाजी रही थी पहली पारी में जब श्रीलंका खेल रही थी। दूसरी पारी में विकेट चटकाते हैं 6 विकेट, पहली पारी में 10 विकेट आते हैं। कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाज अब तक 16 विकेट इस मुकाबले में चटका चुके हैं। 4 विकेट की दरकार और है। 4 विकेट गिराते ही कह सकते हैं श्रीलंका पूरी तरह से पवेलियन लौट जाएगी। हमने श्रीलंका की इतनी सारी बात कर ली, लेकिन भारत के बल्लेबाजों की भी तारीफ कर देनी चाहिए, क्योंकि भारत के गेंदबाजों ने 503 रनों का कह सकते हैं विशालकाय लक्ष्य खड़ा किया है, जिसके दम पर भारतीय टीम ने श्रीलंका को 2 बार खेलने का न्योता दिया है। पहली बार कह सकते हैं वो 290 बनाते हैं और अभी 229 रन ही तक वो पहुंच पाए हैं। सिर्फ 16 रन आगे हुए भारतीय टीम से जो स्कोर था। भारतीय टीम ने पारी घोषित की थी, ऑल आउट भी नहीं हुई थी। तो इस तरह से जो भारत के जो कह सकते हैं धाकड़ विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ध्रुव जुरेल, वो शतक बनाकर नाबाद खड़े रहे थे। इसके अलावा देवदूत पडिक्कल का शतक आया था। किसने कितना योगदान दिया इस 500 रनों में, चलिए वो भी जान लेते हैं। भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन का स्कोर बनाकर पारी घोषित की थी। ध्रुव जुरेल 117 गेंद पर 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 115 रन बनाकर नाबाद रहे। यशस्वी जायसवाल ने 45 रन, केएल राहुल ने 18 रन, शुभमन गिल ने 50 रन और रविंद्र जडेजा ने 43 रन बनाए। इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने अपना दूसरा टेस्ट शतक जड़ा। वो 193 गेंद पर 12 चौकों की मदद से 117 रन बनाकर आउट हुए थे। सारांश जैन ने 6, ऋषभ पंत ने 63, मानव सुथर ने 18 और मोहम्मद सिराज ने 3 रन बनाए।
तो कुछ इस तरह से भारतीय टीम की पहली पारी घटी थी और यहाँ पर भारतीय टीम ने 503 रन बोर्ड पर लगाने के बाद आराम से कहा था कि हम शायद बड़े आराम से श्रीलंका को पारी से मुकाबला हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भी कह सकते हैं काउंटर अटैक किया, थोड़ा सा कह सकते हैं दमखम दिखाया, जिसकी वजह से अभी भी उनकी दूसरी पारी जिंदा है और 16 रनों की उन्होंने बढ़त हासिल कर ली है। इससे ये तो साफ हो चुका है कि अब भारतीय टीम पारी से तो मुकाबला नहीं जीतने वाली। हालांकि टारगेट मिलेगा 10 विकेट, 8 विकेट, 7 विकेट से मुकाबला जीत सकती है। लेकिन आज टेस्ट की आईसीसी गेंदबाजों की रैंकिंग जारी हुई है और उसमें घाटा किसे हुआ है? जसप्रीत बुमराह का, क्योंकि बुमराह चोट की वजह से मुकाबला खेल नहीं रहे। अगर बुमराह भी खेलते, 2 से 3 विकेट चटकाते तो बड़े आराम से उनकी जो रैंकिंग रहती वो अपग्रेड होती रहती, उनके पॉइंट्स बढ़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जो पॉइंट्स थे वो सीमित थे और यहाँ पर फायदा किसे हुआ? मिचेल स्टार्क को, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 10 विकेट चटकाए थे। पहली पारी में 6 विकेट चटकाए थे, बांग्लादेश को 68 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। उन्हें कह सकते हैं जबरदस्त फायदा मिला और वो अपने कैरियर में पहली बार टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। 36 साल की उम्र में कह सकते हैं उन्होंने ये कारनामा या कहें बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। आपको बताएं साल 2009 में कह सकते हैं इनका डेब्यू हुआ था मिचेल स्टार्क का, लेकिन अब साल 2026 में जाकर वो टेस्ट के पहली बार नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। इसके अलावा उन्होंने 2 गेंदबाजों को पछाड़ा है, मैट हेनरी जो दूसरे पायदान पर थे, जसप्रीत बुमराह जो पहले पायदान पर थे। अब टॉप पर पहुंच चुके हैं मिचेल स्टार्क जो टॉप पर हैं, 872 पॉइंट हो चुके हैं। इसके अलावा बुमराह दूसरे पायदान पर, जबकि मैट हेनरी तीसरे नंबर के गेंदबाज हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी दुलीप ट्रॉफी की। दुलीप ट्रॉफी के जो क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए थे उसमें सबसे पहले टीम जो क्वालिफाई की थी सेमीफाइनल के लिए वो टीम थी ईस्ट जोन। ईस्ट जोन ने नॉर्थ ईस्ट जोन को हराया था और वहां से कह सकते हैं ईशान किशन की कप्तानी वाली टीम पहुंच गई थी सेमीफाइनल में। और इसके अलावा दूसरी टीम और थी जो थी नॉर्थ जोन वर्सेज वेस्ट जोन की टीम। वेस्ट जोन को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, रनआउट हो गए, जिसकी वजह से टीम को नुकसान हुआ और 52 रनों से टीम उनकी हार जाती है। इस तरह से अब हमें 4 सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं। अगर बात करें पहले सेमीफाइनलिस्ट की तो उसमें नाम आता है सेंट्रल जोन वर्सेज ईस्ट जोन का, जबकि दूसरा जो सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा वो साउथ जोन वर्सेज नॉर्थ जोन होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है दुलीप ट्रॉफी की ट्रॉफी इस बार कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट बॉक्स में लिखेगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। धन्यवाद।